नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। आज हमारे पास गपशप में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले सोलन जिले के दधोल गांव के निवासी अवनीश पंवर जी। और अवनीश पंवर की खासियत ये है कि इन्होंने ज्योग्राफी से भले ही उच्च शिक्षा हासिल की हो, लेकिन संस्कृति में इनकी अच्छी खासी दखल है और संस्कृति के साथ में ये अन्य विषयों पर भी महारत हासिल करते हैं। सीधे मुलाकात करते हैं अवनीश पंवर जी से। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने हमें समय दिया। और सबसे पहले तो हम आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। और अवनीश जी, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरी जो उच्च शिक्षा है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हुई है और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल डिक्शाई का एक फॉर्मर स्टूडेंट रहा हूँ, जो हमारा डिक्शाई में है एक आर्मी पब्लिक स्कूल। जी, तो मैंने ज्योग्राफी में मेरा कीन इंटरेस्ट था कि हमारा जो कल्चर है वो ज्योग्राफी से कैसे निकल रहा है, कैसे कनेक्ट हुआ। जी, तो कल्चर इज व्हाट, कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। इसमें हमारा इस कल्चर का विषय सिर्फ नृत्य और गायन से नहीं है। हमारा जो कल्चर निकल के आता है वो ज्योग्राफी डिसाइड करती है कि कल्चर कैसा रहेगा। तो मैंने ज्योग्राफी में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। अच्छा, कल्चर जो आपने कहा वे ऑफ लाइफ है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। इसमें पहरावा भी हो सकता है, इसमें हमारे गीत संगीत भी हो सकता है, हमारा खान पान भी हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंटरेस्ट आपका कैसे जागा कि ज्योग्राफी से आप कल्चर को जोड़ा आपने? जी, तो हमारी ज्योग्राफी डिसाइड करती है कि हमारा कल्चर कैसा होगा, वे ऑफ लाइफ कैसा होगा, हमारा पहनावा कैसा होगा, हमारा जीवन शैली कैसी होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे अपर हिमाचल की बात करें, वहां हम देखते हैं कि रेजटे पहने जाते हैं, है ना। और सिरमौर की बात करें तो वहाँ लोइये पहने जाते हैं। तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस उन्हें अलाउ करती है और वहाँ वो इस तरह का पहनावा पहनते हैं। अच्छा, हमने ये देखा हिमाचल में, मैं भी रहा हूँ जी, अपर हिमाचल में किन्नौर में जी, हमारा ऊनी वस्त्रों का बहुत ज्यादा चलन है पहनने का। बिल्कुल। और ये शायद सर्दी से भी बचाते हैं जी, क्योंकि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जो है जी, वो हमारे पुह में है, किन्नौर में है। तो अगर हम वहाँ के लोग वो ऊनी वस्त्र ना पहनते जी, और शायद जो रेत ज्यादा है तो शायद उससे बचाव के लिए वो लोग मुंह पे कपड़ा भी बांधते हैं, और वो एक कल्चर का पार्ट बन जाता है। और लोग सोचते हैं कि ये कोई रीजन्स है, ये कोई अलग से कोई ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमारी ज्योग्राफी ही हमें अलाउ करती है हमारे पहनने खाने पीने में। देखिए सर, ज्योग्राफी में हमारी एक टर्म आती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, जिसमें विविधता में एकता की हम बात करते हैं। जैसे भारत एक संपूर्ण देश है जिसमें विविधता भी है और एकता भी है। वो कैसे है मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा लोक बोलियाँ बोली जाती हैं और हमारे रीजनल हमारे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। रीजन्स पे अलग अलग रीजन्स हैं और उसके बाद भी हम यूनाइटेड हैं। हमारे यहाँ ईद की छुट्टी भी होती है, हमारे यहाँ गुरु नानक देव जयंती की भी छुट्टी होती है, मतलब एकत्व है ये। तो ये एक विषय कल्चर को भी जोड़ता है कि हमारा डिफरेंट कल्चर होने के बाद भी हम एक हैं। तो भारत मतलब भगवान का देश। हमारे यहाँ वृक्ष की पूजा होती है, आप जानते हैं, और हमारे यहाँ नदी की पूजा होती है। तो ऐसा मतलब अपार संपदा वाला देश, जिसमें मतलब ये तो लॉर्ड मैकाले के षड्यंत्र द्वारा हमारी शिक्षा प्रणाली को खराब किया गया। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो मतलब खत्म की गई, हमारी परंपराएं खत्म की गई, ये एक मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र लॉर्ड मैकाले ने रचा था, जिसके परिणाम स्वरूप आप आज देख रहे हैं कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है वो खत्म हो चुकी है। लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि उन्होंने डिग्री हासिल करनी है। अगर बात करें तो कबीर जी की, तो उनकी एक ऑब्जर्वेशन और एक डीप ऑब्जर्वेशन उनकी थी। वो शिक्षित, हम उनको शिक्षित कह सकते हैं, पर उनके पास स्कूली शिक्षा कोई ऐसी नहीं थी, डिग्री नहीं थी उनके पास, लेकिन कई विश्वविद्यालय में शोध हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शोध हो रहे हैं। हम मतलब एक मतलब ऐसा संपूर्ण देश है भारत, मतलब भगवान का देश, जिसमें हर एक, हमारे यहाँ नारी शक्ति की पूजा होती है, जो मतलब एक मतलब कहीं भी किसी भी कल्चर में नहीं है, ठीक है। तो नारी मतलब
शक्ति, जो चीज किसी चीज को पैदा करती है वो एक शक्ति है। विश्व को गुरु देखा। हमारी संस्कृति के लिए, हमारा जो भारत था वो विश्व गुरु था। सपोज अब आप छोटा सा उदाहरण ले लें कि रशियन कंट्रीज में इतनी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जिसमें कि उनके जो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें वाइन लेना एक मैंडेटरी है। बिल्कुल। यदि वो वाइन ना लें तो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, हार्श, बहुत ठंड पड़ती है वहाँ, तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। पवार साहब एक ज्योग्राफी का छात्र जी, और अचानक उसकी रुचि संगीत की तरफ को होती है जी। ये क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके परिवार से कोई संगीत से जुड़ा हुआ हो, या फिर आपका जो जहाँ से आपका गांव है दधोग जी, यहाँ से कोई कनेक्शन है क्या संगीत का? जी बिल्कुल। जो हमारे जहाँ से मैं बेसिकली हूँ दधोग से, वहाँ बहुत ही पुराने बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं जी। तो उन्हें देख देख कर हमें रुचि पैदा हुई और फिर आदरणीय श्री नेक राम जी से मैंने थोड़ी शिक्षा ली और फिर आदरणीय श्री जियालाल ठाकुर जी से मैं मिला, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी रिच संस्कृति है और जिसमें मतलब मैं संस्कृति से मेरा मतलब सिर्फ नृत्य और गायन से नहीं है, इसमें हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार सारे आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इससे मुझे प्यार हो गया और जीवन को जीने के लिए जैसे श्वासों की आवश्यकता होती है, वैसे ही मुझे ऐसा लगा कि संगीत जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो हमारे दर्शकों के लिए अगर आप एक कोई गीत या कोई भजन या कोई गज़ल आप सुना सकें। जी बिल्कुल। मैं एक भजन अक्सर गाता हूँ तो उसे रखने का एक प्रयास मैं करूँगा। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझे में तुझ में प्रभु भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझे में तुझ में प्रभु भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत गाते हैं और भगवान की दया से जो अब कंठ दिया है ईश्वर ने वो भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद सर। अच्छा। जैसे हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है, हमारी जो न्यू जनरेशन्स हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज का कल्चर को अडॉप्ट कर लिया और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आज असभ्यता, अश्लीलता हमारे समाज में फैल रही है,
वो हमने यूरोपियन कंट्रीज के कल्चर को अडॉप्ट किया है, जिसका एक रिजल्ट्स आप देख रहे हो कि हमारी जो पीढ़ी है वो असभ्य है। और पवार साहब, आपके मुंह से कई बार सुना हमने कि विशुद्ध विरासती संस्कृति जी पे काम कर रहे हैं। जी क्या है ये विशुद्ध विरासती संस्कृति, और हमारे दर्शकों को बताइए कि सरल से सरल शब्दों में कैसे उनको समझाया जा सके आम आदमी। मतलब वो ये पुरातन संस्कृति है जिसने शास्त्रीय संगीत को विकसित भी किया है, जिसमें हमारी 3 संस्कृतियां समाहित हैं। वैदिक संस्कृति, जिसमें हमारा लिटरेचर आ जाता है, पुरातन जितने भी वेद हो गए हैं, और हमारी वैदिक मंत्र गायन आ जाता है, और देव संस्कृति जिसमें हमारी देव क्रीड़ाएं आती हैं, जिसमें अच्छा। हमारा ध्वजा आता है, हमारा करयाला आता है। ये करयाला क्या हुआ? करयाला वो देव क्रीड़ाएं हैं। हमारे जिला सोलन के गंबरपुल में स्थित विजेश्वर महाराज जी के मंदिर में ये भरत मुनि जी के 100 पुत्रों द्वारा किया गया था। अच्छा जी, वो देवलोक से उन्हें श्रापित थे वो, और उन्हें ये सारा जो वर्णन है ये नाट्य शास्त्र में हमारे लिपिबद्ध है। और नाट्य शास्त्र में करयाले को हमारे योजन कहा गया। तो ये इस कार्यालय में क्या होता है कि जो महिला का किरदार है वो पुरुष द्वारा किया जाता है, और उसमें अलग अलग हमें एक लोक संस्कृति का भी प्रदर्शित उसमें किया जाता है। वैदिक ताल वहाँ उसमें बजते हैं। अच्छा। जब वो वैदिक ताल बजते हैं तो उससे देव शक्तियां जागृत होती हैं। अच्छा। और वो उस समाज को, उस परिवार को सुख समृद्धि के लिए वो आती हैं। हमारे ये जो संस्कृति आज दिन तक आप देख रहे हैं और जो बची है, ये वो सिर्फ देवदोष के कारण बची है हिमाचल प्रदेश में। ये इतनी पुरातन संस्कृति है कि आदि और अनादि काल से ये चलती आई। अच्छा। जिसमें कि हमारी 12 मात्रा की नाटियां और 16 मात्रा की नाटियां, और जिसने शास्त्रीय संगीत को विकसित किया, ये वो नाटियां हैं, वो पुरातन नाटियां हैं। कार्यालय में हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति, देव संस्कृति और लोक संस्कृति तो शामिल हो ही जाती है। इन तीनों संस्कृतियों का प्रदर्शन हमें कार्यालय में देखने को मिलता है। वो संगम हो गया जी। और वो ये कि देव क्रीड़ाएं हैं, देव विधा है, जो आज अब दीपावली से हमारी शुरू हो जाएगी और फिर ये चलती रहती है कि मांगलिक और संस्कारी अवसरों पर इस कार्यालय का प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा जी। जिसमें 12 मात्रा और 16 मात्रा की नाटियां हमें देखने सुनने को मिलती है, जिसने शास्त्रीय संगीत को विकसित किया। ये एक बहुत बड़ी धरोहर है हिमाचल प्रदेश में बची हुई, और ये जो विधा है ये देवदोष के कारण हिमाचल प्रदेश में बची हुई है। नहीं तो ये आज जो संस्कृति आप देख रहे हैं ये कब की खत्म हो चुकी होती। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री, ये दोनों हमारे कार्यालय की नींव पे खड़ी है। अच्छा। जिसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। हमारे जिला सोलन के दाड़वा से एक आदरणीय श्री लच्छीराम तोमर जी हुए, जिन्होंने 1932 में मैं सुहागिन हूँ फिल्म में म्यूजिक दिया। अच्छा। तो वो कार्यालय के बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे। हमारा जो शिक्षित पीढ़ी है वो इसे एक हास्य व्यंग्य का एक ग्रुप मानकर चलती है। ये हास्य व्यंग्य का कोई ग्रुप नहीं है। कार्यालय में मतलब मैं आपको बताना चाहूँ तो ये एक समाज को सभ्य और संस्कारी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम था। बहुत मतलब पुरातन समय में टीवी नहीं हुआ करते थे और मनोरंजन का कोई साधन नहीं हुआ करता था, तो एक समाज को एक संदेश और शिक्षित करने के लिए कार्यालय किया जाता। बिल्कुल। आज का समाज हमारा जो मॉडर्न हमारे टेक्नोलॉजीज हैं, और आप देख रहे हो कि जो युवा पीढ़ी है वो इन चीजों को सीख ही नहीं रही। उसे पता ही नहीं है कि हमारी पुरातन धरोहर जो थी क्या है। वो तो सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और संगीत इसलिए सीखते हैं कि शायद किसी को इम्प्रेस करना हो, है ना। कॉलेज में लोग बच्चे गिटार बजा रहे हैं, पर जो हमारी पुरातन वैदिक संस्कृति है, हमारी देव संस्कृति है, उसे सीखने के लिए वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। पवार साहब, ये 16 मात्रा की नाटी जी आसान शब्दों में, और अगर संभव हो तो उदाहरण के साथ जी बिल्कुल हमारे दर्शकों के लिए जरूर बताएं। बिल्कुल। मैं आपके समक्ष एक मालनी छंद वो चतुस्तर जाति के ताल में अतीत ग्रह की रचना मांगटू की नाटी एक सुनाने का प्रयास करूंगा। चतुस्तर जाति का मतलब है कि जिन रचनाओं में 4 मात्रा के बाद डंका आता है। अच्छा। वो चतुस्तर जाति के ताल है।
छायरा तो फटा मामा मांग हो छायरा तो फटा मामा मांग दूधो दुण नेरा घड़ा बेरे हाय मामा मेरे खागो दाना देशोरी तो बोलू मामा दुनी दुनी हो देशोरी तो बोलू मामा दुनी दुनी मोरो ठाठरू है चिशे बेरे हाय मामा मोरो चिशे बेरे जिनारे तो बिछड़े मामा सजनो हो जिनारे तो बिछड़े मामा सजनो बिना जीवना बोलू है किसे मेरे हाय मामा मेरे खागो दाना छायरा तो फटा मामा मांगटू दूधो दुण नेरा घड़ा बेरे हाय मामा मेरे खागो दाना क्या बात बहुत खूब बहुत खूब। तो आपने कई सारे विषयों पे हमसे चर्चा की, बहुत गूढ़ रहस्य संस्कृति को लेके आपने खोले जी। और हम ये उम्मीद करेंगे SJTV के दूसरे कार्यक्रमों में भी आप हमारे साथ भागीदारी करें, आप हमारे साथ हिस्सेदारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।